हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है मात्र 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। तो आइए हम लोग जो शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राखीगढ़ी के पुरातात्विक स्थल, राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है। राखीगढ़ी जो है पुरातात्विक स्थल जो वह जो है कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट का सी नंबर। कहाँ, तो हरियाणा में। कहाँ, तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। मुद्रा राक्षस के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित में से क्या जो है सही है, जिसमें कि फर्स्ट कह रहा है कि यह नाट्य रचना है, दूसरा कह रहा है कि इसका रचयिता विशाखदत्त हैं, तीसरा कि इसमें मौर्यकालीन घटनाओं को उल्लेख है, चौथा कार्य कि इसमें गुप्तकालीन घटनाओं को उल्लेख है या प्राकृतिक भाषा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह नाट्य की रचना है, यह नाट्य रचना है। इसका रचयिता कौन है, तो विशाखदत्त है। इसमें मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। भारतीय इतिहास में जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर आ जाएगा 3 का सी नंबर। कौन, तो 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन सही तथ्य है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा कि आप ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे। ठीक है, 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो कब और कहाँ हुई थी, तो 5 का राइट आंसर है बी नंबर 1875 न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खुदीराम बोस को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर है। कहाँ, तो पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का जो ऑप्शन नंबर सी। कौन, तो रामानुजाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्रों की किस पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र की स्थिति के शहीद हो गए। तो राइट आंसर हो जाए आपका 9 का ऑप्शन 11 अगस्त 1942 को होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के पसाड़कालीन स्थल हम राज्य दिया हो तो भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। इमाम गाँव कहाँ है, तो इमाम गाँव जो महाराष्ट्र में है। जब बागौर कहाँ, तो बागौर जो राजस्थान में, एवं जो है सराय नहार कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का इस तरह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, जो कि बोल रहा है कि इन द क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन द गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड मार्क योर आंसर शीट। ठीक है, हम लोग को जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को देखना है। तो जिसमें कि बोल रहा है सेंटेंस है कि सो हेल्प मी जो हैवन ही क्राइड आई नेवर स्टिल अगेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि he called upon heaven to witness his resolve never to steal again। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वेयर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी नंबर वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रन। 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की प्रतिवर्ती चाक ने रिफ्लेक्स आर्क में जो आवेग का संचरण सही पथ क्या है, जिसमें कि फर्स्ट है कि संवेदी न्यूरॉन, दूसरा है कि प्रभावक मांसपेशी, तीसरा है कि ग्राही अंग, चौथा है कि प्रेरक न्यूरॉन, एवं पांचवा क्या है, तो मेरुरज्जु प्रतिसारण न्यूरॉन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा आपका तीसरा, उसके बाद से फर्स्ट, उसके बाद से चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद से चौथा, उसके बाद से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर
कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें। हम कथन 1 यानी रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं में कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है। कथन दूसरा करें कि लसिका ने लिम्फ एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण के लड़ने में क्या करता है तो मदद करता है। तो 14 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन एक हम दोनों क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि कॉलम 1 यानी मादा जनन तंत्र के भाग, कॉलम 2 यानी उनके कार्य का सही मिलान करें, जिसमें कि अंडाशय। तो अंडाशय जो होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है एस्ट्रोजन एवं प्रोस्ट्रोजन का क्या करना तो स्राव करना। अंडवाहिनी में कहते हैं निषेचन का स्थल होता है अंडवाहिनी। एवं जो गर्भाशय का तो गर्भाशय में आपका भ्रूण का विकास होता है। एवं योनि में क्या होता है मैथुन द्वारा शुक्राणु को प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। फर्स्ट की क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा अवशोषण, दूसरा के जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तीसरा के कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, एटीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। बोला कि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार जो है यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तो 200 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेजस्विनी मनोज को किया गया, तेजस्विनी मनोज को किया गया है। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया। 10 से 16 सितंबर 2025 तक जो सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन जो किस देश में किया गया तो जापाद का आयोजन कहाँ किया गया तो रूस में किया गया। 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। किस भारतीय शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का क्या तो उद्घाटन किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहाँ तो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर के श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के जो है शामिल किया गया तो किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष से 59 वर्ष को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाबार्ड की स्थापना जो किसके वर्ष की गई थी, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल किस क्षेत्र के लोगों का कहा जा रहा है। अर्थव्यवस्था में जो गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी पंचक क्षेत्र को कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1976 से 1979 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर के राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल अनुच्छेद 48 के ए में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन से उत्पन्न सशक्त सभी शंकाओं विवादों के विचार विनिमय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा या उसका विनिमय अंतिम होगा। दूसरा कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा कर सकेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का जो है ऑप्शन नंबर कथन एक के हम दोनों के हैं तो सही है। ठीक है, 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किसी सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के किसी सदस्य के इस्तीफा के बाद जो है
क्या एन माधव राव को जो प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो BL मित्रा को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष जो कौन थे? तो रामदयालु सिंह थे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अपने संसद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार क्या था? प्राप्त है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर की, काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, तस्तबद्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि इनमें से कौन सा शब्द जो घर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द क्या है तो घर का पर्यायवाची नहीं है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, तो प्रवास क्या है तो घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की, छोटी आत्म अग्नसाई द्वारा रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है? तो किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का करता है। 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि पौधों में जल के ऊपर चढ़ने यानी रसोरोहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन यानी खिंचाव है। क्या? तो वाष्पोत्सर्जन यानी खिंचाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के, मानव शरीर में कृमि रूपी परिशेषिका किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? मानव शरीर में जो है कृमि रूपी परिशेषिका को किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी, अवशेषी अंग यानी वेजिटेबल ऑर्गन का है। ठीक है, 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर की, अमोनियम क्लोराइड में जो रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है इसका क्या हो जाएगा? जिसमें पहले हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन, उसके बाद से मिश्रण को जल में घोलना, उसके बाद से हो जाएगा निस्यंदन, उसके बाद से वाष्पीकरण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है, जिसमें कि बोल रहा है कि दिए गए कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासीन होता है और उसका pH मान 7 हो जाता है। ठीक है, कथन दूसरा कह रहा है कि किसी अम्ल या क्षार को जब जल में घोलने की प्रक्रिया का अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का, कहा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन 1 एक एवं दोनों सही है, लेकिन कथन दो एवं कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर के, सितंबर 2025 को किस देश ने जो है रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है? सितंबर 2025 को जो किस देश ने जो है रक्षा विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो युद्ध विभाग कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी। या किसने किया है? तो यह जो अमेरिका ने किया। किसने? तो अमेरिका ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि 2025 में 28वीं एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? तो भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारत में जो है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो 40 का बी राइट आंसर होगा, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। किसे? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर है कि प्रत्येक राज्य में मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? प्रत्येक राज्य में क्या होगा? तो मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 163 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि भारत का नियंत्रक का महालेखक परीक्षक अपना संपरीक्षा प्रतिवेदन यानी ऑडिट रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को एवं राज्यपाल का। उपयुक्त में से दोनों को 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो कौन शामिल होता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 44 नंबर कि निम्नलिखित में से जो किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन यानी उपयुक्त दोनों को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है हमारा कि शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान का किस अनुसूची में उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है? पाइराइट खनिज का भंडार जो बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? असम राज्य की सीमा जो भारत के
असम राज्य की सीमा जो भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों से मिलती हैं। ठीक है, वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, एम क्या है? तो मेघालय है। ठीक है, असम राज्य के साथ जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, और पहला बांग्लादेश के साथ, दूसरा भूटान के साथ। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है किस राज्य में है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? महाराष्ट्र राज्य में है। 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो कौन सा है? तो शनि है। 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के निम्न में से कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? निम्न में से कौन ज्वालामुखी कहा है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट इरेबस है। क्या? तो माउंट इरेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के खिलौना पर 15% की छूट है, 15% की एक और क्रमिक छूट दी जाती है, तो खिलौने पर प्रभावी छूट कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 51 का ऑप्शन नंबर बी, 27.75% है, हो जाएगा। ठीक है, इसको मैथ्स के क्वेश्चन से आप लोग बना लेंगे। 52 भी आप लोग पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 53 नंबर देखेंगे, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन यानी ब्रोमीन जल, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन यानी ब्रोमीन जल रंगहीन कर देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा, यानी एथाइन, एम क्या? तो एथिन कर देंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि एक कण एक्स में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, तो इस कण का जो सही निरूपण क्या हो करेगा? तो इस कण का सही निरूपण क्या करेगा? क्लोराइड आयन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया पर क्या करना? तो ध्यान देना है। तो ये जो कौन सी अभिक्रिया? तो यह जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 56 नंबर की साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में जो होता है, तो साबुन के अणु में क्या होता है? तो एक जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक शीर्ष और एक जल विरागी की पूंछ होता है। ठीक है, 56 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। कंप्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कॉइल धारा में क्या? तो दिशा में उलट देता है। नहीं, 57 का राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट हो जाएगा कि बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है। उसके बाद से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद से दूसरा, उसके बाद से चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि किस राज्य ने जो 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? बिहार राज्य में जो कहाँ जो है रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन, भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर के 5 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 का ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोडू या पेड़ा है? भारत के किस राज्य में जो स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोडू या क्या? तो पेड़ा है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बोल रहा है कि चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाय चट्टान के, अग्नाय चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि कोलेरू झील किन दो नदी बेसिनों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा एवं गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर एक निम्न में से कौन सा पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में? निम्न में से कौन सा पठार क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? तो कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार एवं ग्रेट बेसिन पठार, यानी उपयुक्त सभी 65 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है
भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन। क्या, तो लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है? टाइम आउट नियम जो किस खेल में क्या होता है, तो लागू होता है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर क्या है, तो सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के। किसके, तो हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के गुजरात के कच्छ रण उत्सव किस माह में शुरू हुआ था? गुजरात के कच्छ रण उत्सव जो है किस माह में शुरू हुआ था, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो नवंबर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में जो है मैदान की मानक चौड़ाई कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी, कितनी है, तो 55 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर है, 71 नंबर है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको मैं से क्वेश्चन से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है ऑप्शन नंबर ए जो कि 19% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है हमारा इसके गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट कथन है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क क्षण बल जो केवल विशाल वस्तु के प्रेक्षणीय होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तीसरा कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार क्या होता है, स्थिर रहता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक एवं दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 74 नंबर है, एक कार जो विरामावस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करती है, तो कार का एक समान त्वरण क्या होगा? तो कार का जो एक समान त्वरण जो क्या होगा, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा में मैग्नेटिक फील्ड के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 75 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो कमजोर होता है। 75 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, तो अवतल होगा। क्या, तो अवतल होगा -40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं, तो ध्वनि का गुण क्या कहलाता है? तो 77 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणता यानी टाइम क्वालिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर की 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखक नियंत्रक यानी सीजीए का पद भार ग्रहण किया था? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुश्री टी सी कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर की 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, तो अलास्का अमेरिका में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर के किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य के पर्यटन को जो सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए जो है पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर सी, केरल को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि प्रकृतिक से जो कच्चे माल का निष्कर्षण और कौन सा उद्योग सम्मिलित है? प्रकृतिक से जो कच्चे माल का निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्षण उद्योग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख जो है कितनी बार हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी, मात्र एक बार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो कौन सा था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सर्वहितैषी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर एक निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं क्या? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो कामेत है। कामेत मतलब जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें कि गारो की पहाड़ियाँ भी हैं, नंदा देवी भी है, कामेत भी है, केटू भी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर है कि लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को क्या स्थिति है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर के संसद में जो कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में जो कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सरकार के बजट प्रस्ताव को खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है हमारा। 88 नंबर है कि सूची वन में जो सूचीबद्ध राजनीतिक दलों एवं सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष को साथ सम्मिलित करना है, जिसमें कि भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है, 1925 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है 1984 में हुई थी। एवं जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हुई थी कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ तो बिहार में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जिसमें कि हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है तो बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर के ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी हो। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर है 179। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 91 नंबर जो कि मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप लोग पॉज करके बनाएंगे। 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दो क्रमागत सम संख्या। 93 जो है आपका बोल रहा है कि 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे तो वस्तु की गति जो है काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। तो इससे निकालिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 250 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर है कि बायोगैस संयंत्र में जो जैविक कचरे बायोगैस संयंत्र में जो है जैविक कचरे के अवयव अपघटन के मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, जो जलने पर क्या करती है तो ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, केमिकल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर के टपक सिंचाई यानी जो है ड्रिप इरिगेशन प्रणाली में जो पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे के जड़ों तक पहुंचाया जाती है विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुणों का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अफवाह को कम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी निम्न प्रवाह दर पर असंपीड़ितता को करती है। ठीक है, 95 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर के खेतों में जो पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का बहुत कम होती है। धारा को कम रखने के लिए भौतिक कारण क्या है। तो राइट आंसर रहेगा 96 का ऑप्शन नंबर 20 में इसे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, न कि घातक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर कि शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिससे आकाशीय चमक यानी स्काई ग्लो कहते हैं, वह प्रकाश प्रदूषण के रूप में यह चमक मुख्य रूप से किस भौतिक घटना के कारण होती है। तो किस भौतिक घटना का, तो वायुमंडलीय धूल और एरोसोल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है। 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर के मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किस शुभंकर को चुना गया था। तो राइट आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चिरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर डी कहाँ तो नोएडा में शुरू की गई। 100 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह था जो है आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।